आज हम चैप्टर 3 करने वाले हैं और उसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। पहली एक्सरसाइज आपकी बहुत इजी है और वो आपको एग्ज़ाम में नहीं आती है, पर अगर आप चाहते हो तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी। यू हैव स्टडी द नंबर लाइन इन द चैप्टर ऑन नंबर लाइन। तो नंबर सिस्टम चैप्टर में आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा। ऑन द नंबर लाइन डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट आर मार्क्ड इन द इक्वल यूनिट पॉजिटिवली इन द वन डायरेक्शन and negatively in the other direction. The point from which distance are marked is called the origin. We use the number line to represent by marking points at equal distances. If one unit represent one number, then the three represent the number 3 or 0 at the origin. The point in possible direction at the direction r from origin represent the number at the point as negative direction at the distance r origin represents minus negative r. Local लोकेशन ऑफ डिफरेंट नंबर्स ऑन द नंबर लाइन शो। तो देखो इसमें क्या कहा गया है। बेसिकली जैसे आपने पढ़ रखा है चैप्टर फर्स्ट में नंबर लाइन के बारे में, और ऐसी आपकी नंबर लाइन होती है जिसमें ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव सारे नंबर होते हैं। अब आपने देखा कि जब हम वन यूनिट, अब वन यूनिट का मतलब क्या है कि ये जो एक यूनिट है, अगर आप इसको 1 सेंटीमीटर लेते हो तो आपको 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ करनी पड़ेगी। अब आपने कहा है कि जो मेरी ये एक यूनिट होगी ना, ये एक यूनिट 2 सेंटीमीटर की होगी तो आपको 2 सेंटीमीटर लाइन मारनी पड़ेगी। और ये बात आपको भी पता है, अगर आप इधर से करते हो तो आपका नेगेटिव पॉजिटिव आएगा, उधर से करते हो नेगेटिव। जैसे इन्होंने कहा डिस्टेंस आर, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस कितना है आर, तो वो जो आर है वो क्या है नेगेटिव डायरेक्शन में। उन्होंने कहा है ना द पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन एट द डिस्टेंस आर, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे माइनस आर में। ठीक है। डिस्क्राइब इन्वेंटेड द आइडिया ऑफ प्लेसिंग टू सच लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर लोकेट। तो परपेंडिकुलर पहले इसका साइन कुछ इस तरह से होता है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि जब आपकी लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब जैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है तो यहाँ पे इसका 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे भी बन रहा होगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। इसी तरह से ये दो लाइंस है तो यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है। इसी तरह से आपका यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे भी 90 डिग्री बनेगा एंड यहाँ पे भी, और सिमिलरली यहाँ पे भी इस तरह से ये आपके 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पे भी आपके क्या बन रहा होगा 90 डिग्री। मतलब जब भी टू लाइंस इंटरसेक्ट करती है तो 90 डिग्री का एंगल बनता ही है, और इसे क्या कहते हैं हम परपेंडिकुलर। These two lines locate a point in the plane in this chapter. One will be horizontal and the other will be vertical. अब बच्चों को confusion होता है कि horizontal क्या होता है and vertical क्या होता है। तो horizontal जो आपकी ऐसे लेटी हुई लाइन होती है जैसे कि ये, and vertical आपकी ये। अब याद कैसे रखना है, देखो V जो है वो ऊपर को खुली हुई है ना, तो ऊपर की साइड लाइन बनेगी, एंड एच क्या है नीचे को है तो वो नीचे की साइड बनेगी। इस तरह से याद कर लो। हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है, जैसे नीचे को हो, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, एंड वर्टिकल लाइन क्या होती है जो आपकी इस तरह से हो, तो ये आपकी वर्टिकल लाइन है। दीज लाइन्स आर एक्चुअली obtained एज फॉलो। टेक टू नंबर लाइन्स कॉलिंग दैम x and y. Place x horizontal and write the number on just written on the number line v2c. Same with y except that y is a vertical not horizontal. तो उन्होंने कहा है अब आपकी जो horizontal लाइन है, जो आपकी इस तरह से लाइन है, उसको आप नाम दे दो, इधर की साइड भी x, इधर की साइड भी x दे दो। जैसे कि यहाँ दे रखा है ये आपकी horizontal लाइन, यहाँ पे भी नाम x दे दो, यहाँ पे भी नाम x दे दो। तो हमें अब कन्फ्यूजन नहीं होगी। जहाँ पे भी x होगा ना, इसका मतलब वो लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। एंड फिर जो आपकी वर्टिकल है इस तरह से, उसको यहाँ पे भी y नाम दे दो एंड यहाँ पे भी y नाम दे दो। अब समझ जाना, इस तरह से लिखा होगा अगर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, ठीक है। क्योंकि जब आप ग्राफ पे लोकेट करोगे तो आपको इस तरह से नंबर दिए जाते हैं x एंड y, तो हमें देखना पड़ता है x हॉरिजॉन्टल y वर्टिकल, ठीक है। तो वर्टिकल के लिए कौन सा होगा y, और हॉरिजॉन्टल के लिए होगा आपका x। कंबाइनिंग बोथ द लाइन्स इन सच अ वे दैट द लाइन्स क्रॉस ईच अदर एट द जीरोज और ऑरिजिन। अब उन्होंने कहा कि लाइन को इस तरह से कंबाइन कर दो, ये पॉइंट है ज़ीरो या जिसको हम ऑरिजिन भी बोलते हैं। द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कॉल्ड एक्स एक्सिस। अब जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या है, एक्स एक्स है, तो वो होगी आपकी एक्स एक्सिस,
ठीक है। एंड द वर्टिकल लाइन इज वाई वाई, तो ये होगी वाई एक्सिस। द पॉइंट वेयर एक्स एक्स एंड वाई वाई इज क्रॉस इज कॉल्ड ओरिजिन। अब यहाँ पे भी देखो कॉमन, ये जो वाई लाइन है और ये एक्स लाइन है, दोनों किस पॉइंट से क्रॉस कर रही है, इस पॉइंट से। इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है। इज डोनेट बाय ओ, तो जिसको हम ओ के साथ डोनेट करते हैं। सिंस द पॉजिटिव नंबर लाइन इन द डायरेक्शन ओ एक्स और ओ वाई। अब यहाँ पे देखो आपके जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, देखो आपको दिख रहा होगा नंबर लाइन पे, ये नेगेटिव या ये भी नेगेटिव, ये दोनों पॉजिटिव। ओ एक्स ओ है और यहाँ से एक्स, और जो ओ वाई है वो आपके पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं। एक्स एक्सिस ऑन दी वाई एक्सिस, ओ एक्स वाई आर। अब जैसे देखो ध्यान से समझो क्या कह रहा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस रिस्पेक्टिवली। जो आपका लाइन, जो आपकी सिंस द नंबर्स लाइन द डायरेक्शन, पॉजिटिव नंबर्स आपको कहाँ पे दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे दिख रहे हैं। तो यहाँ और यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ओ वाई, और यहाँ का डिस्टेंस क्या है, ओ एक्स। तो हम कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव नंबर्स है वो ओ वाई है, और हमारे जो वाई एक्सिस पे पॉजिटिव नंबर्स कौन से। मैं क्वेश्चन पूछती हूँ आपसे कि वाई नंबर पे, वाई एक्सिस पे आपके पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं। वाई एक्सिस आपकी ये पूरी होगी, पर मैंने कहा पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ से लेके ओ वाई से लेके आपके पॉजिटिव नंबर्स है ऑन वाई एक्सिस। अब मैं कहूँगी एक्स एक्सिस पे बताओ, एक्स एक्सिस तो ये भी है, बट मैंने कहा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्या आएगा, ओ एक्स। सिमिलरली जब मैं आपको कहूँगी कि एक्स एक्सिस पे नेगेटिव बताओ, तो वो भी ओ एक्स हो जाएगा। और अगर मैं कहूँगी नेगेटिव वाई एक्स पे बताओ, वाई पे बताओ, तो ये पूरी वाई है नेगेटिव नंबर 0 वाई। ठीक है। सिमिलरली ये आपको वहीं दिया हुआ है, यू ऑब्जर्व दैट एक्सीज प्लूरल ऑफ द वर्ड एक्सिस। तो जो ये वाला वर्ड है एक्सीज, ये प्लूरल है एक्सिस का, डिवाइडिंग प्लेन इनटू 4 पार्ट्स। अब हमने जो प्लेन है, ये आपका पूरा क्या बना था, प्लेन, इसको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। दीज 4 प्लेन्स आर क्वाड्रेंट्स। तो जो ये आपके 4 प्लेन्स होते हैं ना, इनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। ये देखो किस तरह से, ये हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होते हैं, मतलब कि यहाँ से इसका ओरिजिन प्लेस और इस तरह से फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं ये क्वाड्रेंट 1 2 3 एंड 4। ठीक है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट एंटी क्लॉकवाइज ओ एक्स, फ्रॉम ओ एक्स। अब देखो एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से स्टार्टिंग ओरिजिन क्या है इसका, ओ है, एक्स है, ओ एक्स से ये ओ एक्स से ओरिजिन प्लेस है इनका। वी कॉल द कार्टेजन प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन, या फिर इसको कार्टेजन प्लेन कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई प्लेन कहा जा सकता है। दी एक्सिस आर कॉल्ड द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब जो एक्सिस है ये भी एक्सिस है, ये भी एक्सिस है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। Now let us learn why this system is so basic to mathematics, how it is considered. The following diagram where the axes are drawn on the graph paper. Let us distance of the point P to Q. Where is P? Here, and P यहाँ पे है and Q यहाँ पे है. From draw perpendicular PM. तो P यहाँ पे M. परपेंडिकुलर क्या होता है, बेसिकली जो 90 डिग्री का बनाता है। तो इस तरह से 90 डिग्री बना रहा, तो ये आपका परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ड्रॉ क्यू आर परपेंडिकुलर, तो क्यू है और ये आर है, तो यहाँ पे भी आपका परपेंडिकुलर बन रहा होगा एज क्यू एस, तो क्यू है और ये एस, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बन रहा होगा। ठीक है। So you find that the perpendicular distance from P from y-axis measured along the positive direction Pn equals to OM 4 units। अब देखो क्या कहा है, Pn यहाँ पे है और OM यहाँ पे है। इनका जो डिस्टेंस है वो कितना है, यहाँ से देखो 1 2 3 4 यूनिट्स है। तो ये आपकी Pn है और ये आपका OM है, इनके बीच का डिस्टेंस बताओ किस तरह से फाइंड करोगे। 1 2 3 4, तो ये क्या है, 4 यूनिट्स है। इसी तरह से PM और ON के बीच में बताना है, तो अब फिर आप किस तरह से लिखोगे, इस तरह से, तो 1 2 3 यूनिट का डिस्टेंस है। अब फाइंड करना आ गया डिस्टेंस, तो किस तरह से, जैसे उन्होंने PN के बीच में कहा था, PN और OM के बीच में, तो जो लाइंस इस तरह से पैरेलल बन रही है ना, तो 1 2 3 4। अब
PM से लेके ON तक डिस्टेंस बताना है, मतलब अब लाइंस को इस डायरेक्शन में आपने देखना है, इस डायरेक्शन में, तो 1 2 3 यूनिट्स। उसके बाद उन्होंने कहा है OR और SQ का बताना है। तो OR कहाँ पे, पहले तो वो ढूंढो, ये रही OR एंड SQ। तो यहाँ से डिस्टेंस ढूंढो, ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 6 यूनिट्स का। फिर उन्होंने कहा है कि OS इक्वल्स टू RQ। अब ये है O और ये रही S और ये रहा R, ये रहा Q। अब लाइंस जो है आपकी वो इस डायरेक्शन में बन रही है, तो आप इस तरफ से देखोगे 0 1 2, तो 2 यूनिट्स का डिस्टेंस हो जाएगा। देखो पहले लाइंस इस तरह से थी, इस तरह से थी, तो हमने इधर से डिस्टेंस फाइंड किया। फिर लाइन हमें आई इस तरह से, तो हमने इस तरह से डिस्टेंस फाइंड किया है। ठीक है, पहले इस तरफ और इस तरफ, तो वाई एक्सिस पे देखा, जब ऐसे थी दो लाइंस पैरेलल तो हमने एक्स एक्सिस पे देखा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताने वाली हूँ क्वाड्रेंट्स के बारे में, ठीक है, बाकी का हम पढ़ेंगे, पर पहले मैं आपको बेसिक सा बता देती हूँ। अब ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, दिस इज़ योर थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब देखो पहले बात हमेशा x लिखोगे, फिर आप y लिखोगे, इसमें भी x y x y x y। अब x देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है, x यहाँ पे पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव आ गया, और y यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो कंटेन करता है पॉजिटिव नंबर्स को। कई बार क्वेश्चन आता है कि 3 और 4 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो दोनों ही पॉजिटिव क्या है, तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगी। सिमिलरली अब यहाँ पे आपका जो x है वो नेगेटिव है एंड जो आपका y है वो क्या है, पॉजिटिव, तो नंबर ऐसे आएगा -2/5। ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, तो उसका आंसर आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट। उसके बाद x एंड y, अब यहाँ पे x आपका नेगेटिव है और y भी आपका नेगेटिव है, तो फिर इसके सामने नेगेटिव नेगेटिव लगा दो, तो अब पूछा जाएगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो आप कहोगे थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसी तरह से इसमें देखो अब क्या होगा, ये x जो है पॉजिटिव है और y जो है वो नेगेटिव। कंफ्यूज मत होना, इसमें x था नेगेटिव, उसमें y नेगेटिव है, तो इसमें जैसे 3 - 4 कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब आपके एग्जाम्पल फर्स्ट करते हैं, सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट दी स्टेटमेंट। तो 3.11 फिगर को अच्छे से ऑब्जर्व करना है एंड हमने स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है। द एब्सिसा एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी आर डैश एंड डैश रिस्पेक्टिवली। अब मुझे एक और बात बताने दो, देखो एब्सिसा क्या होता है आपका, एब्सिसा होता है आपका एक्स, ठीक है, एब्सिसा आपका होता है एक्स एंड जो आपका ऑर्डिनेट होता है वो होता है वाई। ठीक है, एब्सिसा को हम x बोलते हैं, ऑर्डिनेट को हम y बोलते हैं। जैसे मुझे नंबर दिया है 3/2, अब मैं कहूँगी कि इसमें से एब्सिसा बताओ कौन सा है, तो x आपका ये होता है इसलिए 3 आ जाएगा, और ऑर्डिनेट आपका कौन होगा, y, तो वो आपका 2 हो जाएगा। अब उन्होंने कहा है कि दी एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट b। अब आपके ग्राफ पे पॉइंट b होगा, उसमें आपने बताना है कि आपका x कौन सा है एंड y कौन सा है। पहले हम देखते हैं पॉइंट बी कहाँ है, फिर उसका हम एक्स देखते हैं, वाई देखते हैं। ये है आपका पॉइंट बी, तो पॉइंट बी यहाँ पे है। पहली बात तो मुझे बताओ इसका एक्स कहाँ होगा, यहाँ पे होगा एक्स, तो एक्स इसका है 4, ठीक है, एक्स इसका है 4 एंड इसका वाई क्या होगा फिर 3, क्योंकि ये वाई एक्सिस है, तो 4 एंड 3। पहले हम x लिखते हैं, ऑलवेज रिमेंबर x, तो पहले हम 4 लिखेंगे फिर 3 लिखेंगे, क्या बनेगा 4/3, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 4 और 3। अब पहले यहाँ पे आपने क्या लिखना है, आपका x क्या था 4 था, आपका y क्या था 3 था, 3 और 4 हो गए, एब्सिसा 4 ऑर्डिनेट 3 रिस्पेक्टिवली कहा था, हैंस कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर। अब देखो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अब जब हम x और y हमारे पास आ जाता है, जब हमारे पास x भी आ जाता है y भी आ जाता है, उससे हम कहते हैं कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, पहले हम x लिखते हैं 4 और फिर 3, तो उसको आप लिखोगे दिस। फिर उसके बाद है पॉइंट m का हमें x कोऑर्डिनेट
एब्सिस है, एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, वाई कोऑर्डिनेट बताना है, फिर उसके बाद उनके जब आपके पास एक्स आ गया, आपके पास वाई आ गया, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा। हियर इज योर पॉइंट एम। पॉइंट एम में एक्स कहाँ पे है, ये रहा -3 और वाई ये है तो 4, -3 4, तो ये आएगा -3 एक्स कोऑर्डिनेट एंड 4 आपका था वाई कोऑर्डिनेट, कलेक्टिवली बन के क्या बने -3 4। उसके बाद है पॉइंट एल का भी हमें वही सेम थिंग बतानी है और एस का भी। एल पॉइंट आपका ये रहा, एक्स क्या है -5, वाई इस डायरेक्शन में होगा तो वो है 4, -5/4, -4 कितना आया -5 -4, क्योंकि ये आपका एक्स है तो एक्स पे -5 आ रहा है एंड वाई पे आपका -4 आ रहा है, तो आपने यहाँ पे -5 कहना है एक्स और -4 आपका वाई था, कलेक्टिवली बन गया -5 -4। इसी तरह से पॉइंट एस का बताना है हमें। अब यहाँ पे देखो एक्स एस यहाँ पे एक्स क्या है इसका 3, वाई क्या है इसका -4, तो पहले एक्स आएगा 3 फिर आएगा -4, तो क्या आ गया आपका, कि आपका 3 था एक्स और वाई था आपका -4, तो आपका आ गया 3 -4। अब एग्जाम्पल सेकेंड है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट मार्क ऑन द एक्सिस। अब उन्होंने हमें पॉइंट्स दे दिया है, जैसे हमें सी दे दिया है, हमें बी दे दिया, ई दे दिया, ए दे दिया, हमें बताना है कि इनका एक्स क्या होगा, इसका वाई। तो लेट्स बिगिन विद ए का पॉइंट क्या होगा, एक्स पे कहाँ पे लाइक करता है, तो ध्यान से देखो एक्स उसका ये वाला होगा और पॉइंट वो 4 पे लाइक कर रहा है, और उसका वाई कहाँ पे होगा, सोचो। अब वो तो यहीं पे लाई कर रहा है, यहाँ पे लाई कर रहा है। अभी ये 0 1 2 3 4, तो जब उसका y 0 होगा, जब उसका y देखो ये होता है 0, अब वो x एक्सिस पे कहाँ होगा, x एक्सिस पे वो 4 पे था, बट उसका जो y कोऑर्डिनेट मतलब ऐसे बनेगा आपका तो x तो उसका 4 था, अब y उसका क्या है 0, वाई उसका 0 है तो वो यहीं पे आएगा। जैसे मान लो इसका x 4 था और इसका x क्या था 4 था, x 4 था वाई भी 4 था, तो यहाँ पे x और यहाँ पे y यहाँ पे आ जाता, लेकिन अब उसका x 4 है y 0 है, तो y तो नीचे है ना, तो हमने इसलिए इस पे डाल दिया, लगा दिया। उसके बाद हमें बताना है e का कोऑर्डिनेट, तो e देखो कहाँ पे है, e आपका अब यहाँ पे देखो 2/3 दे रखा है, 2/3, तो इसका जो एक्स ऑर्डिनेट हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा। यहाँ से अगर आपको नहीं क्लियरली दिख रहा है ये 2/3 है, ई का 2/3 है एक्स, फिर वाई क्या होगा 0 होगा, तभी तो वो एक्स एक्सिस पे है। देखो जब आपका एक्स 0 होगा, मान लो जब आपका एक्स 0 जहाँ पे वाई 0 है, जब भी आपका वाई 0 होगा तो आपका जो है पॉइंट वो एक्स एक्सिस पे आएगा, और जब भी आपका एक्स 0 होगा, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि 0/4, तो एक्स 0 है, अब एक्स 0 है, एक्स 0 यहाँ पे और पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा वाई एक्सिस पे, ठीक है। अब ई की बात हो रही है तो 2/3 और ये एक्स एक्सिस पे, तो इसका मतलब इसका वाई 0 है। उसके बाद हमें बी का बताना है, तो बी पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे। अब इसका x क्या होगा, फिर 0 होगा, x इसका 0 होगा और b इसका क्या है 3 है। इसी तरह से d का, अब d का x क्या होगा, वो y एक्सिस पे लाइक कर रहा है, d का x क्या होगा फिर 0 और इसका y क्या होगा -4। सिमिलरली c का देखो x क्या होगा -5, अब वो x पे लाइक कर रहा है, इसका मतलब उसका y 0 होगा, ठीक है। अब हम बिगिन करते हैं एक्सरसाइज 3.2, व्हाट इज़ द लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू डिटरमाइन। तो अभी मैंने बताया था हॉरिजॉन्टल लाइंस ऐसे, वर्टिकल लाइन ऐसे, इनको हम क्या कहते हैं, एक को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, एक को हम वाई एक्सिस कहते हैं, या तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसको आप बोलते हो एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन को आप बोलते हो वाई एक्सिस। What is the name of each part of the plane formed by these two lines? अब जो दो लाइंस थी इस तरह से, उनका जो ईच पार्ट है, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, मैंने क्या बताया था क्वाड्रेंट्स,
तो क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स। व्हाट इज़ द नेम ऑफ पॉइंट वेयर टू लाइंस इंटरसेक्ट। अब यहाँ पे जो दो लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं उसका नाम क्या था, ऑरिजिन, जिसको हम 0 0 0 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे x भी 0 होता है, यहाँ पे y भी 0 होता है। अब हमें सी फिगर 3.14, हमें फिगर दी है 3.14 एंड हमें इनके आंसर्स देने हैं। अब ध्यान से देखो, उन्होंने ना तो अब्सिसा बोला है ना ही ऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट बोला है। इसका मतलब हमें x भी बताना है, हमें y भी बताना है पॉइंट b का और c का। पहले पॉइंट b देखते हैं। तो पॉइंट b यहाँ पे इसका x क्या है, -5। b पॉइंट का x क्या है, -5 एंड इसका y क्या होगा, इस लाइन पे होगा, इसका y क्या है 2। v का आंसर ये आ गया। फिर उन्होंने कहा था c का, देखो वेयर इज c, तो यहाँ पे है c का x कहाँ पे है, यहाँ पे 5 और उसका y यहाँ पे होगा, y कहाँ पे है -5, तो इसलिए आ गया -5। ठीक है। द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 -5। अब हमें बताना है कि -3 कहाँ पे बन रहा है, -5, इन दोनों को जोड़ के हमें देना है। वहाँ पे पॉइंट दिए हुए हैं ना A B C D, तो हमें बताना है ये कौन सा पॉइंट होगा, -3 -5। अब पहली बात तो दोनों ही माइनस के हैं, इसका मतलब ये हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करने वाले हैं। ठीक है, तो हमें थर्ड क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा -3 कहाँ पे है एंड -5 कहाँ पे है। -3 आपका ये रहा और -5 देखना था, तो -5 इज दिस। इसको कंबाइन करोगे कैसे बनेगा, तो पॉइंट H पे आ रहा है, इसका मतलब हमारा जो थर्ड का आंसर है वो हमारा पॉइंट H है। ठीक है, थर्ड का आंसर हमारा पॉइंट H है। उसके बाद पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स, तो हमें फिर से वही चीज़ करनी है। अब देखो, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y नेगेटिव है, तो हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। 2 कहाँ पे है, यहाँ पे x2 और y क्या है आपका -4, तो पॉइंट G पे लाई करेगा। उसके बाद एब्सिसा ऑफ पॉइंट D, वेयर इज पॉइंट D हियर। अब एब्सिसा बोला है, एब्सिसा जो x एक्सिस पे बनेगा तो उसका जो एब्सिसा होगा वो 6 होगा। इसी तरह से ऑर्डिनेट मतलब कि आपका y पूछा है, ऑर्डिनेट ऑफ h ये रहा, x ये होगा और y ये होगा, तो ऑर्डिनेट क्या आएगा आपका -3। कोऑर्डिनेट ऑफ l, कोऑर्डिनेट पूछा है, x भी पूछा है y भी पूछा है, तो l कहाँ पे है आपका, ये रहा l। अब l का x क्या है, देखो अब ये y एक्सिस पे लाइक कर रहा है, इसका मतलब उसका x 0 है एंड उसका जो y है वो आपका 5, तो 0 5। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m कहाँ पे है, ये रहा। अब इसका x क्या है, -3, x क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट m, इसका जो पॉइंट m है आपका, इसका कोऑर्डिनेट बताना है, तो x क्या है उसका -3 एंड उसका y क्या होगा फिर m का -5, तो ये आपका आंसर। यहाँ पे देखो हमने e का बता दिया, -3 -5 पॉइंट e का है। ठीक है, इस बात में कंफ्यूज नहीं होना, जो आपका ये -3 और -5 है ये आपका e का है। उन्होंने हमसे m का पूछा है, तो हमारा m तो यहाँ पे है। अब ये x पे लाइक कर रहा है, इसका मतलब उसका जो y है वो 0 होगा, तो y 0 और x आपका -3। वेरी सॉरी, प्लीज़ आप भी एग्ज़ाम में ध्यान रखना, कन्फ्यूजन हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक -3 -5 आपका पॉइंट e है। ठीक है, ये आपका पॉइंट e है, बट हमें उन्होंने कहा है कि m का बताएं, तो m तो मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, तो -3 तो x है, फिर y क्या है उसका, अब वो x एक्सिस पे है तो y 0 है। जब वो y एक्सिस पे होगा, जब वो ऐसे y एक्सिस पे लाइक कर रहा है पॉइंट कोई भी, इसका मतलब उसका y 0 है। जब वो y एक्सिस पे लाइक कर रहा है, इसका मतलब उसका x 0 है। ठीक है, और आपका जो एक्सरसाइज है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है।